थोड़ा लोकल की तरफ ले आओ भाई साहब, ले आओ। बाहर कुछ अच्छा है नहीं, बाहर कुछ अच्छा है नहीं। ना कुछ देखने लायक ना सुनने लायक है, थोड़ा अपनी यही ठीक है। हालांकि यहाँ भी कौन सा कुछ अच्छा है। आज का तो रंग भी लाल है नवरात्रि में। आज का लाल है, हमने वही करा हुआ है। मैंने थोड़ा ही पहना, दीप ने ज्यादा है। मैं सोचा यहाँ से फिर सारे निकल जाएगी नेगेटिविटी। अच्छा बताइए सर, ग्लोबल जो हो रहा है वो हो रहा है, बट ग्लोबल फंड्स जो कर रहे हैं वो भी बड़ी कंसर्न वाली बात है। 6 दिन में 50,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है इन्होंने, अनिल जी। ये एक चिंता का विषय है, बट उसके सामने हमारे घरेलू फंड्स इक्वल टक्कर दे रहे हैं। जितना ये बेच रहे हैं उतना हमारे घरेलू फंड्स खरीद रहे हैं। इनफैक्ट कल तो रिकॉर्ड खरीदारी भी करी है। तो ये एफआईएस वर्सेस डीआईएस का जो कश्मकश चल रही है, ऑलमोस्ट रोज सिमिलर बाय सेल फिगर आ रहे हैं इनके, इसमें आगे इवेंचुअली विनर कौन होगा? बहुत गजब का सवाल पूछा जी। कौन जीतेगा दोनों में? कौन जीतेगा? अभी तक मुकाबला टक्कर का बराबरी का है। बराबरी का है, बिल्कुल। अब आप ये सोचेंगे बराबरी का है तो फिर गिर क्यों नहीं है? जितना एफआईएस बेच रहे उतने ही घरेलू फंड खरीद रहे हैं, तो गिर क्यों रहे हैं? करेक्ट। कायदे से नहीं गिरना चाहिए। और कल लोकल फंड्स ने जो खरीदारी की है 13,245 करोड़ की, कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं थी। यस। एक दिन की कैश मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी खरीदारी। यस। और एफआईएस की 8,300 करोड़ की खरीदारी के सामने ज्यादा बड़ी खरीदारी है। दूसरे दो आंकड़े इंपॉर्टेंट है। एफआईआई ने लगभग 8,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 5,275 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, लंबे समय बाद खरीदे हैं। तो नेट एफआईआई की स्टॉक्स में खरीदारी बिकवाली 3,000 करोड़ की है, तो बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है स्टॉक्स में। इंडेक्स जरूर बेचे, लेकिन एक अच्छी बात दीप उसमें है, इंडेक्स में अब इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 81% से घटकर 47% आ गई है। यानी कि एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन काफी कम हो गई है। और ये एक तो कल के डेटा बड़े दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद थोड़े रिलीफ वाले, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसके दम पे कॉन्फिडेंस है कि लाओ जी क्या हो जाएगा, आ जाओ एफआईआई तुम्हारे, हम तुम्हें देख लेंगे, वैसा नहीं। लेकिन पहली बार एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ। कम होने के बावजूद 11,000 करोड़ का डायरेक्शनली बेचा है एफआईआई ने, लेकिन सामने लोकल फंड ने उनसे ज्यादा खरीदा है। और पहली बार स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश की खरीदने। तो ये एक अच्छा संकेत। कल डेटा में क्वालिटी वाइज मैं पॉजिटिव तो बोल ही नहीं सकता भाई, कैसे बोलूं, नहीं है ज्यादा, लेकिन कम नेगेटिव है, कम खराब है। थोड़ा एफआईआई ने हाथ हल्का सा रोका है, स्पेशली जब आप कंपेयर करें लोकल फंड से तो। और लोकल फंड ने कल दबा के खरीदारी की है। अब दोनों का मुकाबला कौन जीतेगा? मुकाबला तो बराबरी का है। इस मुकाबले का जो है वो जज रियलिटी शो टाइप वाले जो है वो है हमारा रिटेल इन्वेस्टर। ये है किंग मेकर, ये डिसाइड करें। तो जो मामला है कि लोकल बेच रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, लोकल खरीद रहे हैं, तो फिर घट क्यों रहा है? घटने की वजह है रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर ने अभी हाथ खींच रखा है। मैं आपको कल भी बात कर रहा था कि भाई देखो ऐसा है मामला दीप की, पैसा बन नहीं रहा। ये तो इंडेक्स में अभी करेक्शन आया, 26,000 के ऊपर भी स्टॉक्स में तो करेक्शन नहीं था, पोर्टफोलियो में तो करेक्शन नहीं था। तो कुछ पुराना बिके तो नया खरीदे। करेक्ट। गले गले तक भरा हुआ है। करेक्ट। ले तो कहां से लें? अच्छा, पहली चीज तो पैसे ही नहीं है, पैसे तो हिम्मत नहीं है। सही बात है। तो रिटेल ने हाथ, तो एक बार बार मैं कहता हूं तो कि याद हो, बिकवाली का दबाव है एफआईआई का, दूसरा रिटेल का खरीदारी का अभाव। ये दबाव और अभाव के बीच में ना, तो इसलिए मार्केट की में दोनों में से कौन जीतेगा ये रिटेल डिसाइड करेगा। और ये हमारी पहली महाशक्ति है, तीसरी से पहली महीनों में। तो अब आप देखो, जब दोनों बराबर के आदमी लड़ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद मार्केट घट रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये नहीं खरीद रहे हैं तो मार्केट घट रहा है, राइट। अब इसमें एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, ठीक है, वापस कब लौटेंगे, उसमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है। पहली चीज, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं बाजार में जो पहली बार ढंग का करेक्शन देख रहे हैं। यस। उन्होंने लाइफ में अब तक एफडी वाली तेजी एंजॉय की है। करेक्ट। है ना? आए रहे रिटर्न। हाँ, सुबह लो, दोपहर में बिकता है, आज लो कल बिकता है, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बिकता है, इस महीने लो अगले महीने बिकता है। करेक्ट। बिकता ही बिकता है, कितना भी नीचे आया वापस ऊपर जाता है। ये कॉन्फिडेंस जो अंदर तक भरा भरा कूट के भरा हुआ था, वो पहली बार थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा है। क्यों? कि एक साथ बहुत सारी नेगेटिव आ गई, ग्लोबल भी लोकल भी। करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक साथ आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 26,000 के पोर्टफोलियो पे आपके स्टॉक 24,000 के भाव के हो गए। सो और चौथा ये कि जो हाई बीटा स्टॉक्स है जिसमें आप ऊपर में अटक गए, वहां कोई छूटने का चांस नहीं। सो पहली बार कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ढंग का करेक्शन देख रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस
कितने दिन बाद पूरा खत्म हो जाएगा, हिला हुआ तो है अभी, खत्म होना बाकी है। कहीं तो एक ऐसी जगह आएगी जब ये सोचेंगे भाई साहब बड़े बुजुर्ग ठीक कहते थे, गलत हो गया, इधर आ गए, नहीं आना है, अपनी वही वापस से नौकरी पे कर चलते हैं। करेक्ट है ना, वही बताया था ना, नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले। ये 4 चीज कभी मत करो मार्केट में पैसे लगाने के लिए। नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले और पैसा लगा। ये सबसे इस कैटेगरी में अगर जो भी आते हैं वो अब सोचेंगे मैंने गलती कर दी, अब अगले 5 साल 10 साल कमा के भरूंगा। राइट, सो आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है। अगर वो रिटेल इन्वेस्टर्स बेच के नहीं निकले, मैं खरीदने की तो बात ही नहीं कर रहा, खरीदने की तो मैंने उम्मीद अभी थोड़ी छोड़ रखी है, क्योंकि जो एसआईपी वाले वो ठीक है, एसआईपी वाले लोग होते हैं जो रेगुलर इनकम है, उनकी कोई नौकरी या कोई बिजनेस वो कर रहे हैं। लेकिन जो फुल टाइम ट्रेडर या फुल टाइम इन्वेस्टर जो 25 साल 30 साल 28 साल के मार्केट में आ गए, इनके जो पहली बार ढंगांग का जो झटका लग रहा है, ये टिके रहते हैं या ये जिस दिन माल बेचेंगे तब जाके बॉटम है। जब तब तक है ना मार्केट आपका रुकेगा नहीं। अब ये आज होता है, कल हो चुका है या 2 दिन बाद होगा, ये देखने वाली बात। सो आई थिंक कौन जीतेगा इसमें, चांस जीतने के लोकल फंड्स के ज्यादा है, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए रिटेल का, कि रिटेल बेचे ना और अगर हो सके तो थोड़ा खरीदे। सो अगले 1-2 महीने, ये महीना और अगला महीना, आपको रिटेल के फ्लोज को बहुत ध्यान से देखना है। कल भी हम यही बात कर रहे हैं, ग्लोबल हमें खाली अमेरिका देखना है और लोकल हमें खाली हमारे फ्लोज देखने। रिटेल बेच के तो नहीं निकल रहा। एक बार अगर कॉन्फिडेंस हिला ये मन में आ गया कि नहीं ये तो बेकार मार्केट है, पैसा नहीं बनता, तो शुरू में जो बना था हमको बेवकूफ़ बनाया, क्रिप्टो टाइप वैसा लोगों में फीलिंग आ जाती है, वो अगर आ गई तो फिर मामला मुश्किल है।